मेरे असाब तो बिल्कुल टूट चुके हैं। मुस्तफ़ा आखिर करना क्या चाहता है? अपने भाई के ससुराल में पड़ा हुआ है। दरअसल भाई नायला की बातों में आ गया है। मैंने तुम्हारे बाप के सामने कुछ कहा नहीं, मगर उसे भी थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं तो इन सबको संभालते संभालते थक चुकी हूँ। तुम लोगों में से कोई भी ये नहीं सोचता कि हमारी माँ का दिल कितना दुखेगा। मैं तो अपने शौहर और बच्चों की लड़ाइयों से ही परेशान हो चुकी हूँ। और तुम क्या घूर घूर कर देख रहे हो, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया है? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रही हूँ। बात सुनो मेरी। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलाना और अपने मुंह से कुछ मत निकालना, क्योंकि तुम्हारी हर बात उल्टी होती है। और वैसे भी मेरा दिमाग बहुत गर्म है इस वक्त, तो जितना हो सके मुंह बंद रखना। सिर्फ मेरी बात पे हाँ कहना। ठीक है अम्मी, मैं आपका साथ दूंगी। यहाँ तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। हाँ, कुछ छिलके गिर गए हैं जमीन पे। हाँ, अब ठीक है। इसी जरा अच्छे से वैक्यूम से साफ कर लेना, हो जाएगा। वैसे मुस्तफा किचन में क्या कर रहा है? सैन सेबेस्टियन चीज केक बना रहे हैं। मुस्तफा बेटा, तुम्हारे अंदर तो बड़े हुनर छुपे हुए हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो घर में बहुत कुछ करता हूँ। माशाल्लाह, तुम्हारे हाथों में बड़ी महारत है। मैं तो चाहता ही यही था कि एक शेफ बनूं, मगर नसीब में नहीं था। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? तुम अभी बहुत जवान हो, शायद आगे चलकर बन ही जाओ। किसी भी चीज के लिए कभी देर नहीं होती मुस्तफा। ठीक कहा आपने। कसम से 2-3 बार अपने घर वालों से कहा, मगर बाबा हंस पड़े। अम्मी ने कहा कि पागल हो गए हो, तुम तो अब्दुल्ला नाल के बेटे हो। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं शेफ बनूं। मेरे ख्याल में तो वो बहुत ही बड़ी गलती पर थे। सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल 100% गलती पर थे। अरे आप लोग आए हैं, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए ना अंदर। तुम्हारे यहाँ हमेशा चप्पलों का मसला रहता है, इसलिए हम अपनी साथ लेकर आए हैं। निकालो बेटा, जल्दी निकालो। आप चाहें तो यहीं छोड़ दे इन्हें, वैसे भी आना जाना लगा रहता है। बिस्मिल्लाह। ये लो। अम्मी जान, खुश आमदीद। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका सुमैया साहिबा। मुस्तफा जबरदस्त शेफ है। किचन में क्या कुछ बना रहा है बस मत पूछे। बेटा, अम्मी खुश आमदीद। ये क्या हाल बनाया हुआ है? चलिए अंदर चलिए, चलिए आइए। आइए अम्मी जान। नूरापा कैसी है? ठीक हूँ। माफ कीजिएगा, थोड़ा बिखरा हुआ है। बेटा खुदा का वास्ता है, पहले जाओ और ये उतार के आओ। जी जी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी चेंज करके आता हूँ। क्या वो जैनब के पास गए हैं? तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना? अगर जैनब साहिबा ना होती तो कहाँ जाते, क्या करते वो लोग? घर का हर फर्द अपनी मर्जी से जैनब साहिबा के यहाँ पनाह लेने पहुंच रहा है। आखिर क्या है उस घर में इतनी खास बात? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उमर। मेरी भी समझ में नहीं आता भाई। मुस्तफा मतलब उससे ही उम्मीद नहीं थी, वाकई है थी। वैसे भी आजकल घर में कुछ भी हस्बे तवक्को नहीं हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। जो भी है भाई, आप पुरसुकुन रहे।
हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मुश्किल दौर कभी कभी आ जाते हैं। जरूर आते हैं उमर, मगर सबके बच्चे एक साथ नहीं बिगड़ते। बच्चे अलग, बहुएं अलग। हमारी दोनों बहुएं एक साथ घर छोड़कर चली गई हैं। क्या ये कोई मामूली बात है? अगर किसी ने देख लिया, सुन लिया तो क्या कहेगा? आप फिक्र न करें भाई, मैं भी बात करूंगा। क्या तुमने ज़ैनब साहिबा से बात की? मेरे ना जाने से कहीं कोई गलतफहमी ना हो जाए। नहीं नहीं भाई, कोई गलतफहमी नहीं होगी। मैंने बात की है, फिक्र ना करें आप। वो क्या कहती हैं बच्चों के बारे में? वो भी नहीं चाहती ना कि तलाक हो, है ना? अरे नहीं भाई, कौन चाहेगा? वो भी नहीं चाहती कि तलाक हो, बस कहती है थोड़ा वक्त है। घर के मसलों की वजह से दफ्तर में काम की कोई बात ही नहीं हो पाती। सुमैया साहिबा, औलाद साथ हो तो मसले भी होते हैं। इतने बड़े हो गए हैं लेकिन माँ बाप का दिल अभी भी परेशान होता है इनके लिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं मरियम खातून। माँ बाप बनना तो एक ऐसा पेशा है जिससे कभी भी रिटायरमेंट नहीं होती। अम्मी जान, बाबा जान क्यों नहीं आए यहाँ, बताइए। नायला, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है? अम्मी आप घर पर भी यही करती हैं, फिर कहती हैं कि बच्चे घर क्यों छोड़ गए। नाइला, बड़े बात कर रहे हैं, जरा खामोश रहो। बात सुनो, इस तरह के मसले हर घर में होते हैं। घर छोड़ देना कोई हल नहीं है। अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे बाबा को गम से फालिज हो गया तो। मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है इस बात का बेटा? हम खानदान हैं और इस तरह की नाराजगी अच्छी बात नहीं है। पता है ना, माँ बाप को उफ तक कहना गुनाह है। मुस्तफा बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। हम अब बूढ़े हो रहे हैं बेटा। तुम लोगों को भी अब हमें जरा बर्दाश्त करना चाहिए। भाई, अम्मी सही कह रही हैं। तुम बहुत दुखी हुए, तुम्हारा दिल टूटा, मगर बाबा भी बहुत रंजीदा हुए, उनका दिल भी टूटा है। भाई देखो, तुमने उन्हें बताए बगैर बोट खरीद ली, ऊपर से झूठ भी बोला। अब ऐसे में वो बेचारे क्या करें? वो हक पर है मुस्तफा भाई। अच्छा, जब अजलान ने होटल खरीदा तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, मगर जब हमने बोट खरीदी तो हंगामा हो गया। नायला, आग में पेट्रोल मत छिड़को। और सुमैया साहिबा भी कितनी परेशान हो रही होंगी। तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे नहीं, कोई बात नहीं मरियम खातून, आपने इतनी जहमत की, यहाँ तक आई, लेकिन आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। मुस्तफा और नाइला हमारे भी बच्चे हैं। ये तो आपका बड़ापन है। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। चलो बेटा, अब जिद मत करो, हमारे साथ चलो फौरन। मैं नहीं आऊंगा अम्मी। मरियम खातून, बच्चों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो भी जरा सुकून से रहें, फिर यकीनन समझदारी से कोई फैसला कर लेंगे। कसम से हमें यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है ना मुस्तफा? अभी हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। कम से कम सुबह शाम ताने तो नहीं सुनने पड़ते। अच्छा तो ऐसा है, ठीक है, फिर हम तुम्हारे सुकून में दखल नहीं डालना चाहते। नहीं अम्मी, नायला के कहने का मतलब वो नहीं था, प्लीज बुरा मत मानिए। देखो बेटा, इसकी बात समझ आ गई है मुझे। तुम मेरे बेटे हो, नायला और दुआ मेरी बेटियों की तरह हैं, लेकिन हमें इस तरह तोड़ने का मैं किसी को भी हक नहीं दे सकती। मुझे और अपने बाबा को और ज्यादा दुख मत दो और जितना जल्दी हो सके अपने घर आ जाओ। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये परेशानी वक्ती है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का। सुमैया साहिबा, आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कैसी बातें करी, हम सब एक ही खानदान हैं। ज़ैनब साहिबा को, दुआ को, जिमल को, सबको मेरा सलाम कहिएगा। बहुत शुक्रिया, जरूर कह दूंगी। और एलिफ को भी कह दीजिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अम्मी, मैंने अपने हाथों से केक बनाया है, आप खाकर ही चली जाती। चलो ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज नूर बेटा। पापा